नमस्कार दोस्तों, एजू पार्क चैनल में आपका एक बारी फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड एक और नई वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि HSSC, CGL, SSC जैसे कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आने आने की उनकी पूरी पूरी संभावना है। बेसिकली 5 वीडियोस बनाई जाएंगी। हर वीडियो में मैं 50 क्वेश्चंस कवर करूँगा, तो एक तरह से 250 के अराउंड क्वेश्चंस की सीरीज़ में कवर करूँगा 5 वीडियोस में। और वीडियो एक दिन के बाद अगले दिन लाइक अल्टरनेट डेज पे अपलोड की जाएगी। तो और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, www स्टैंड्स फॉर। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अगर आप कंप्यूटर से थोड़ा फेमिलियर हैं तो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए www स्टैंड करता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं। ऑप्शन ए इज़ एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कॉमा माउस, नहीं ये नहीं है। बी इज़ एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कॉमा कंट्रोल यूनिट, सी इज़ ALU कॉमा इंटीग्रेटेड सर्किट्स, डी इज़ कंट्रोल यूनिट मॉनिटर। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ALU एंड कंट्रोल यूनिट। Question number 3, which among the following first generation of computers had, and the options are in front of you. So you can see the first option is vacuum tubes and magnetic drums, B integrated circuits, C magnetic tape and transistors, D all of the above. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स ही फर्स्ट जनरेशन के टाइम पे बनी थी और बाकी ज़्यादा टेक्नोलॉजी उस टाइम पे इतनी आई नहीं थी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेयर इज़ रैम लोकेटेड। तो मदरबोर्ड में होती है रैम, ये तो पता होगा, अगर नहीं पता तो ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज़ नोन एज। अब सोचिए कोई कोई चीज़ है, उसके पास एक से ज़्यादा कोई चीज़ है, लाइक अब जैसे यही क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में अगर एक से ज़्यादा प्रोसेसर है तो वो तो मल्टी प्रोसेसर हुआ। तो ये तो आसान सा है, तो बी इज़ द राइट आंसर। Question number 6, if a computer provides database services to other, then it will be known as. Option A, web server, B application server, C database server, D FTP server. तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि डेटाबेस की सर्विसेज हैं तो डेटाबेस सर्वर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, फुल फॉर्म ऑफ URL, ये तो याद करने वाली चीज़ है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डेटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर। बाइनरी फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बाइनरी फॉर्म का मतलब होता है 0 और 1 की फॉर्म में। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 9, टेक्नोलॉजी यूज्ड टू प्रोवाइड इंटरनेट बाय ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर वायर्स और ऑफ टेलीफोन नेटवर्क इज। ऑप्शन डी DSL इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच लेवल लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज। A high level programming language, medium language, low level programming language and machine language. तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो असेंबली में लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जैसे C लैंग्वेज, जावा, C++। तो हाँ, यही है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, डॉक्यूमेंट्स, मूवीज, इमेजेस एंड फोटोग्राफ्स एट्सेट्रा आर स्टोर्ड एट ए। हार्ड डिस्क में जैसे हम सेव करते हैं अपनी कोई भी फाइल है, जैसे म्यूज़िक है, वीडियो है, इमेज है, तो फाइल सर्वर होती है हमारी हार्ड डिस्क। हम किसी एप्लीकेशन में सेव नहीं करते, किसी वेब सर्वर पे सेव नहीं करते, किसी प्रिंट सर्वर पे सेव नहीं करते, हम सेव करते हैं फाइल सर्वर पे। तो डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रैम। सेमीकंडक्टर यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स। ए ग्राफिकल यूज़र इंस्ट्रूमेंट, बी ग्राफिकल यूनिफाइड इंटरफेस, सी ग्राफिकल यूनिफाइड इंस्ट्रूमेंट, डी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
एरिक्सन ने ब्लूटूथ का इजाद किया था, तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, क्योंकि बाकी स्टीव जॉब्स ने एप्पल का निर्माण किया था, मार्टिन कूपर ने भी नहीं किया था। एप्पल तो एक खुद कॉरपोरेशन है, एप्पल में तो खुद में ब्लूटूथ नहीं होता। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द फादर ऑफ इंटरनेट? फादर ऑफ इंटरनेट ऑप्शन बी था विंड सर्फ। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को बनाया था, डेनिस रिची ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, एंड मार्टिन कूपर ने भी इंटरनेट का इजाद नहीं किया था। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, वेरिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ। वेरिफिकेशन मतलब ये पूछ रहे हैं कि वेरिफिकेशन किस चीज़ का प्रोसेस है। वेरिफिकेशन एक्सेस का प्रोसेस नहीं है, लॉगिन का नहीं है, लॉग आउट का भी नहीं है, ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है वेरिफिकेशन। मैं समझाता हूँ। आपने कभी किसी वाईफाई नेटवर्क पे लॉगिन किया होगा, तो जब आप उसको कनेक्ट करने की सोचते हैं तो वो एक पासवर्ड मांगता है। तो वो जो प्रोसेस होता है उसे हम वेरिफिकेशन कहते हैं। और तो हम क्या कर रहे हैं उस टाइम पे, हम ऑथेंटिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो क्या कर रहा है, वो पासवर्ड पूछ के क्या कर रहा है, वो वेरीफाई कर रहा है कि इस यूज़र को मेरा पासवर्ड पता है या नहीं पता। तो उस प्रोसेस को हम वेरिफिकेशन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ लिनक्स? लिनक्स आपने शायद ना सुना हो। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बी इसका आंसर है। इन क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा किसी क्वेश्चन पेपर पे, वीडियो को पॉज करके, या फिर वीडियो डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे ये वीडियो आपसे कहीं खोए ना। तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ है, जैसे एक्सपी, विंडोज़ तो आप सब जानते होंगे। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन ए इज सागा 220, परम 8000, एनियाक, परम 6000। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, परम 8000। हमारे भारत का जो सबसे फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर है वो परम 8000 है। काफ़ी अच्छा कंप्यूटर है, काफ़ी फास्ट है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज यूज्ड इन वेब डिज़ाइनिंग? ये पूछ रहे हैं कि जो कौन सी वेब लैंग्वेज वेब डिज़ाइनिंग में मोस्ट कॉमन है। तो एच टी एम एल मोस्ट कॉमन है। अगर आपने कोई लैंग्वेज पढ़ी हो तो आपको पता होगा। तो एच टी एम एल जो लैंग्वेज है वो काफ़ी आसान लैंग्वेज है, काफ़ी बेसिक लैंग्वेज है। इससे काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है किसी वेब पेज पे आने वाली। आप कहीं किसी भी लिंक को पोजीशन दे सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को पोजीशन दे सकते हैं। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है फ़िलहाल। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज़ आल्सो नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? तो इसका ऑप्शन सी आंसर है चार्ल्स बेबेज। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप देखिएगा ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 22, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ कॉमनली यूज लैंग्वेज इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन? जो भी मतलब जितने भी सारे फ़ोन्स है, जैसे एंड्रॉयड है, जावा थे, सिम्बियन थे, फ़ोन्स में मोस्टली जावा लैंग्वेज यूज़ होती है। तो इसका आंसर जावा है, ऑप्शन डी। वेयर आर सेव्ड फाइल्स स्टोर्ड इन कंप्यूटर? सेव्ड फाइल्स हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं हम, ये तो आपको पता होगा। जो लोकल डिस्क डी ई होती है वो सब हार्ड डिस्क के अंडर आते हैं। तो हार्ड डिस्क में हम अपने म्यूज़िक वगैरह सेव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑड? इन सब में से ऑड क्या है, मतलब सबसे अलग कौन सा है? तो सी डी डी वी डी, ठीक है। बी इज़ फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। सी इज़ एच डी डिस्क, ओके। डी इज़ बी आई ओ एस, ठीक है। तो ये जो पहले तीन ऑप्शन है ए बी सी, ये तीनों स्टोरेज डिवाइसेस हैं। और बी आई ओ एस है एक ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली है। तो ये भी स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज एप्लीकेशन है इसकी भी। बट ये तीनों है वो नॉन वोलेटाइल है, और ये जो डी है वो वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब अगर उन तीनों में हम कोई चीज़ सेव करते हैं तो वो डिलीट नहीं होगी, वो परमानेंटली सेव हो जाती है। और अगर हम बी आई ओ एस में सेव करते हैं तो वो डिलीट हो जाती है उस प्रोसेस एंड होने के बाद। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय अ रैम? ए रीड, बी राइट, सी रीड एंड राइट, डी डिपेंड्स ऑन कंप्यूटर। तो रैम का काम तो रीड एंड राइट का होता है बेसिकली, क्योंकि रैम के बेसिस पे कंप्यूटर काम करता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 26, विच अमंग द फॉलोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? ए हार्ड डिस्क, बी रैम, सी डायोड, डी सेमीकंडक्टर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सेकेंडरी जो स्टोरेज डिवाइस है वो हार्ड डिस्क है, प्राइमरी में रैम आती है या फिर बी आई ओ एस आता है।
क्वेश्चन नंबर 27, USB इज विच टाइप ऑफ ए स्टोरेज डिवाइस? USB एक टर्शरी डिवाइस होगा, क्योंकि प्राइमरी रैम हो गया, हार्ड डिस्क सेकेंडरी हो गया, और टर्शरी USB मतलब हम कोई पेन ड्राइव वगैरह अलग से लगाते हैं तो वो तीसरी कोई डिवाइस है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, विच प्रोग्राम इज रन बाय BIOS टू चेक हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड आर वर्किंग properly while computer is turned on? So option B is the right answer, POST, post है इसका आंसर, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, रोम इज नॉन वॉलेटाइल। बिल्कुल सही बात है, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। रोम मतलब जो हमारी हार्ड डिस्क होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है। नॉन वॉलेटाइल मैंने अभी बताया था, अगर कोई आपका डेटा परमानेंटली जिस डिस्क में सेव होता है वो नॉन वॉलेटाइल होती है, और जिस डिस्क में डेटा परमानेंटली सेव नहीं होता वो वॉलेटाइल होती है। क्वेश्चन नंबर 30, रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM इज विच स्टोरेज डिवाइस? प्राइमरी है, मैंने बताया था, ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 31, रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM इज नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वॉलेटाइल होती है, उसमें से डेटा डिलीट हो जाता है प्रोसेस एंड होने के बाद, इसमें सेव नहीं रहता डेटा। 32, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMOS? ऑप्शन बी, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। याद करने वाली चीज़ है, ये रोक के लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग? ए वैक्यूम ट्यूब्स, बी डायोड्स, सी VLSI माइक्रोप्रोसेसर, डी ट्रांजिस्टर्स। आंसर इज ऑप्शन डी, ट्रांजिस्टर्स। जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनमें ट्रांजिस्टर्स होते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स का इजाद अभी हुआ है कुछ दिनों पहले, अब आई मीन काफ़ी सालों पहले। तो क्वेश्चन नंबर 34, MPG इज़ अ फाइल एक्सटेंशन ऑफ विच टाइप ऑफ फाइल्स? ये तो आपको पता होगा, अगर आप मूवीज़ देखते हो लैपटॉप या PC पे, तो आपने कभी ध्यान दिया हो किसी वीडियो के नाम पे, तो वो MPEG फॉर्मेट में भी होता है, .mp4 में भी होता है। तो हाँ, तो ये वीडियो का फॉर्मेट है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SMPS? ऑप्शन ए, स्विच मोड पावर सप्लाई इज़ द राइट आंसर फॉर इट। याद करने वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CGL में आया था 2013 में। 36, विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो कंसिडर्ड एज इट्स हार्ट? माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर्स में होता है, बिना प्रोसेसर के कंप्यूटर काम नहीं करेगा, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर इट। व्हाट इज़ यूज टू मेक कंप्यूटर चिप्स? सिलिकॉन यूज़ करते हैं, ये हमने 10th और 12th क्लास में भी पढ़ा था, तो ऑप्शन सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, वेयर BIOS इज स्टोर्ड? हार्ड डिस्क, रैम, फ्लैश चिप, मेमोरी चिप, एनी ऑफ द अबव। फ्लैश मेमोरी चिप में स्टोर करते हैं BIOS को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EXIF? ऑप्शन बी, एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट। याद करने वाली चीज़ है, लिख लीजिएगा कहीं पे। क्वेश्चन नंबर 40, BIOS इज यूज्ड फॉर? क्वेश्चन ऑप्शन बी, लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। BIOS तो लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन बी। 41, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू? ये तो पता होगा बहुत सारे लोगों को, अगर नहीं पता तो याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी, मतलब 1024 KBs होती हैं 1 MB में। MB और KB तो आपको पता होगा, जैसे कोई गाना डाउनलोड करते हैं तो 9 MB 8 MB का होता है बेसिकली, तो उस 1 MB में 1024 किलोबाइट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट सेंड्स सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर इज? ऑप्शन सी, बस कहलाता है वो। क्वेश्चन नंबर 43, विच इज़ ऑड वन? इनमें से अलग कौन सा है? तो देखिए, चारों ऑप्शन देखिए, इसमें से 3 ऑप्शन प्रिंटर से रिलेटेड हैं, और जो बी ऑप्शन है वो CRT है, प्रिंटर से रिलेटेड नहीं है, तो यही ऑड वन हुआ, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 44, विच डिवाइस अमंग फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर सेंडिंग डिजिटल डेटा ओवर अ फोन लाइन? मॉडेम का यूज़ किया जाता है, हाँ, आसान क्वेश्चन है, पता होगा। क्वेश्चन नंबर 45, IP एड्रेस वर्जन 4 इज़ इन विच फॉर्मेट? 32 बिट फॉर्मेट में होता है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, इन बैंकिंग और रेलवेज एटसेट्रा विच कंप्यूटर आर यूज्ड? मेन फ्रेम्स यूज़ किया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कोई भी, जैसे कोई भी डिवाइस है, कोई भी सिस्टम है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऑपरेट करता है। जैसे कंप्यूटर है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऑपरेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज़ कंप्यूटर का,
जैसे विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडोज़ विस्टा 98, एटसेट्रा एटसेट्रा। दीज आर कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एंड आप सिस्टम, सॉरी इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 48, विच टाइप ऑफ स्विचिंग इज़ यूज्ड इन द इंटरनेट? पैकेट स्विचिंग यूज़ की जाती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर प्री इंस्टॉल आती है और ये अलग से एप्लीकेशन है। तो सिंपल है, मतलब देख के समझ में आ रहा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपने यूज़ किया होगा काफ़ी सारी फाइल्स बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। 50, इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज इज़ कॉल्ड अ सेल कहलाती है बेसिकली। आपको पता होगा जो इंटरसेक्शन होता है रोज एंड कॉलम्स का, उसको सेल बोलते हैं। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, 50 क्वेश्चन मैंने सोचा था कि कवर करूँगा और वो हो गए हैं। और इसी की तरह की मैं 5 वीडियोस बनाऊँगा एंड उसकी हेल्प से मैं करीब 250 क्वेश्चंस कवर करूँगा इस सीरीज़ में। सारे के सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट होंगे, टू द पॉइंट होंगे, एंड एक भी क्वेश्चन बेकार नहीं होगा, लाइक वेस्ट नहीं होगा कोई भी। कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वहीं से उठाए गए हैं। सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, याद करने वाले क्वेश्चंस हैं। नोट कर लीजिएगा किसी नोटबुक वगैरह पे, क्योंकि आप कहाँ डेली डेली यूट्यूब चलाओगे या फिर डेटा अपना स्पेंड करोगे एक वीडियो पे। तो और वीडियो जो है हर दूसरे दिन आएगी, मतलब अल्टरनेट डेज पे आया करेगी। जैसे आज आई है तो अगली वीडियो परसों आएगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके जो नीचे एक घंटा दिख रहा है आपको सब्सक्राइब के साइड में, वो ज़रूर दबाना है, क्योंकि जिससे आपको वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वीडियो मान लीजिए मैंने डाली और आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आई, तो हो सकता है आपसे कोई इम्पोर्टेंट चीज़ मिस हो जाए। क्योंकि डेली डेली कोई भी विज़िट नहीं करता है, मतलब हर किसी का ध्यान नहीं होता, क्योंकि अगर आप यूट्यूब खोलते हो तो 100 चीज़ें खुलती हैं, और आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो आप चीज़ मिस कर दोगे। तो थैंक यू यार। और सबसे पहले थैंक यू करूँगा पूरे 1000 सब्सक्राइबर्स कराने के लिए। अब तो आई थिंक 1800 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच, ये आपकी वजह से हो पाया है। और होप करता हूँ अगले 1-2 दिन में 2000 आप पार करवा दोगे। और अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। मैंने इससे पहले एक और वीडियो डाली हुई थी, उसमें पढ़ाया था बेसिक ऑफ कंप्यूटर। आप उसको विज़िट करना, ये आपको लिंक दिख रहा होगा उसका। और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर देना। और कोई भी आपको शिकायत हो, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो, किसी भी रिलेटेड टॉपिक से पूछनी हो, तो कमेंट ज़रूर करना। और ये शेयर करना जितना हो सके। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।